वैदिक संस्कृति के परिचय के क्रम में सरस योग एवं भक्ति संगीत इस YouTube चैनल के माध्यम से जो आप विभिन्न विषयों पर विचार श्रवण कर रहे हैं, उस विचार परंपरा में एक संक्षिप्त विचार मैं आपसे आज आवंटित करना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ, और वह है गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य। यह एक आश्रम है। आश्रम ये जो शब्द है, इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु है। श्रम का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से किसी लक्ष्य विशेष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न का नाम है श्रम। और वह श्रम जब पूरी तरह से आपकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुकूल हो जाता है तो उसको कहते हैं आश्रम। जितनी आपकी शक्ति है, जैसे आप 5 किलो भार उठा सकते हैं, तो 5 किलो भार उठाने में आपको जो शक्ति लगेगी, कोई व्यक्ति 10 किलो उठा सकता है, तो 10 किलो भार उठाने के सामर्थ्य वाले का श्रम 10 किलो के बराबर होगा, 5 किलो वाले का श्रम 5 के बराबर होगा, लेकिन दोनों का श्रम होगा। श्रम की मात्रा कम अधिक हो सकती है, उसमें सामर्थ्य बीच में आएगा, सामर्थ्य को मध्य में देखना पड़ेगा। तो किसी भी प्रसंग में, किसी भी स्थिति में जो हम श्रम करते हैं, अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से अथवा आत्मिक रूप से प्रयत्न करते हैं, वो हमारा श्रम है, वो हमारा आश्रम है। तो गृह में स्थित हो करके, गृहस्थ गृहे स्थित्वा यदाश्रम्यते स आश्रमः। गृहस्थ में रह करके जो आश्रम माने अपनी सामर्थ्यानुसार तीनों स्तरों पर, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक स्तर पर जो श्रम किया गया है, उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। अब प्रश्न उठता है कि घर में रह करके किस तरह का श्रम करना है। यह प्रश्न कोई बहुत क्लिष्ट नहीं है, कोई बहुत कठिन नहीं है। घर में पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, दो लोग आपस में, भिन्न कुल के लोग, भिन्न संस्कार के लोग, भिन्न विचार के लोग एक साथ एकत्र हुए हैं विवाह संस्कार के माध्यम से। एक स्त्री किसी कुल में उत्पन्न हुई है, एक पुरुष किसी कुल में उत्पन्न हुआ है, और दोनों के कुल की परंपराएं, कुल की मर्यादाएं, कुल के व्यवहार दोनों के अलग अलग हैं। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष, आज की स्थिति में तो 25-30 वर्ष तक उन्होंने अपने आप को एक कुल के संस्कारों में, एक कुल की व्यवस्थाओं में, एक कुल की सभ्यताओं में अपने आप को रखा है। विवाह संस्कार के बाद में दोनों भिन्न भिन्न कुल के लोग, भिन्न भिन्न गोत्र के लोग आकर के सगोत्री और सकुल हो जाते हैं, एक कुल में हो जाते हैं और एक गोत्र के हो जाते हैं। तो पहला तो गृहस्थ का कर्तव्य हुआ कि जिस स्त्री और पुरुष के साथ आपका विवाह हुआ है, उस स्त्री और पुरुष की रुचि के अनुसार और शास्त्र की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि रुचि के अनुसार हम कुछ भी करने लग जाए, उसकी रुचि और शास्त्र की मर्यादाओं का सामंजस्य बिठलाते हुए जब हम उसको संतुष्ट और सुखी करते हैं, ये गृहस्थ का सबसे पहला कर्तव्य है। स्त्री पुरुष जो विवाह के माध्यम से एक हुए हैं, उनकी रुचियों को शास्त्र की मर्यादाओं में रहते हुए उनकी रुचियों का ध्यान रख करके उनको सुखी रखना, उनको प्रसन्न रखना, ये गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट रहें, क्योंकि शास्त्र के जो वचन है वो अनृत नहीं होते हैं, असत्य नहीं होते हैं। और लिखा हुआ है आचार्य चाणक्य ने, आचार्य मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, चाणक्य ने भी लिखा है। मनुस्मृति में कहा गया है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्। संतुष्टो भार्यया भर्ता,
जहाँ पर पत्नी से पति और भर्तृ भार्या और पति से पत्नी संतुष्ट होते हैं, तस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, उसी कुल में सदैव कल्याण रहता है, उसी कुल में सदैव शुभ कार्य होते हैं। विवाह संस्कार में भी अनेक मंत्रों में समवननम, समवनन का मतलब एक समान भक्ति, एक समान विचार, एक समान सोच लेकर के, समान लक्ष्य लेकर के हम लोग प्रयत्न करेंगे, हमारे लक्ष्य एक होंगे और फिर हम दोनों मिलकर के उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आश्रम करेंगे, माने भरसक प्रयत्न करेंगे। जितना मेरी सामर्थ्य उतने सामर्थ्य से हम लक्ष्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। ये आश्रम का पहला कर्तव्य है कि पति पत्नी को और पत्नी पति को संतुष्ट करे। संतुष्ट रखने में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो उसकी खुशी, एक उसकी प्रसन्नता, और दूसरे शास्त्र की मर्यादा। जब शास्त्र की मर्यादा को तोड़ करके आप दूसरे को खुशी करने की कोशिश करेंगे, मोटा उदाहरण ले, किसी पत्नी की भोजन करने में वो सामिस भोजन करती है या कोई नशा करती है, आप उसको संतुष्ट करने के लिए अगर नशा कर रहे हैं, नशा करने दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप आश्रम नहीं कर रहे हैं। वो आपको आश्रम करना है कि वो नशा ना करे, उसमें आपको आश्रम करना है। शास्त्र की मर्यादा को छोड़ करके आप किसी को संतुष्ट करेंगे तो फिर आश्रम नहीं होगा, फिर वो आलस्य होगा, फिर वो प्रमाद होगा। कोई पति इस तरह का करता है, कोई नशा करता है, कोई मंगू खाता है, कोई शराब पीता है, तो पत्नी उसको संतुष्ट करने का प्रयत्न शराब पिला करके बिल्कुल नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर आश्रम नहीं होगा, वो तो आलस्य हो गया। कोई कुछ भी करता रहे और हम वही उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारा आश्रम कहाँ हुआ? उसकी उस बुराई को छुड़ाने में भी तो आपको आश्रम करना है, उस श्रम को, वह श्रम आपको उसकी बुराई को छुड़ाने में भी लगाना चाहिए। वैसे अगर वैदिक व्यवस्था चले, लोग गुरुकुलों में पढ़ करके आए, तो ये सब बीमारियां ही ना हो। लेकिन आज के वर्तमान की अवस्था के अनुसार तो आपको ये सोचना पड़ेगा किसी की रुचि कैसी है, किसी की रुचि कैसी है। उसकी रुचि को ध्यान में तो रखना है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके कदापि नहीं रखना है। तो शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसको संतुष्ट करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये सबसे पहला गृहस्थ का कर्तव्य है। अब हम दोनों जुड़े हुए हैं, हमारी एक माता पिता हैं, पुरुष के एक माता पिता हैं और स्त्री के एक माता पिता हैं, दोनों के अलग अलग माता पिता हैं। विवाह के साथ में दोनों समधि हो जाते हैं। समधि अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि समाधीर ये शाम, जिनकी धी माने बुद्धि सम हो गई है, विचार एक हो गए, चिंतन एक हो गया है, निश्चय एक हो गया है, लक्ष्य एक हो गया है, उनका नाम समधि है। तो माता और पिता अपने पुत्र और पुत्री के विवाह के समय ही एक दूसरे के साथ में उनका समधि का संबंध हो जाता है। अब उधर भी माता पिता हैं, इधर भी माता पिता हैं, और वधू जो है वो अपने माता पिता का घर छोड़ करके इस घर में आई है, और वधू के घर में उसके माता पिता का ध्यान रखने के लिए उनके घर में उसकी भौजाई आई है, उसकी भ्रातृ जाया आई है, उसके घर में उसका ध्यान रखने के लिए उसके अपने भाई की पत्नी है, तो वो उनके माता पिता का ध्यान रखेगी। और यहाँ ये वधू बन के आई है कि यहाँ के माता पिता का ध्यान रखेगी। पहला कर्तव्य पति पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट करे। दूसरा कर्तव्य, जिन माता पिता ने हमको शरीर प्रदान किया, जिन माता पिता के बनाए हुए घर में हम रह रहे हैं, जिन माता पिता की मर्यादाओं में हम बंधे हुए हैं, जिन माता पिता ने शरीर प्रदान करने के साथ हमारा पालन पोषण किया है, हमारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की है, और बड़ी उमंग के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारा विवाह संस्कार किया है, और इस सोच के साथ किया है कि वृद्धावस्था में जब मैं असमर्थ होऊंगा तो मेरे बेटा बहू मेरा ध्यान रखेंगे। उन माता पिता को अपनी सेवा के द्वारा उनकी रुचि, और वही प्रश्नियां भी लगाई, उनकी रुचि और उनकी रुचि के साथ में शास्त्र की मर्यादाएं, रुचि और शास्त्र की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उनको संतुष्ट करने में जो आपको श्रम लगाना पड़े, वो भी गृहस्थ आश्रम है। उसमें भी आपके माता पिता आपके कृत्यों से, आपके व्यवहारों से, आपके आचरणों से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सानंद रहें, संतुष्ट रहें। उनको ये मन में भाव ना आए कि
काश ये लड़का ऐसा होता कि मेरी संतान ही ना होती। मैंने ऐसे माता पिता सुने, वो कहते कि काश कि ऐसा लड़का भगवान किसी को ना दे। तो अगर ऐसी हाय आपके माता पिता के मुख से निकल रही है तो निश्चित तौर पर आप आश्रम में नहीं है, फिर आप गृहस्थ आश्रम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अभी आप आश्रम कर नहीं रहे हैं। अगर आप आश्रम में हैं तो फिर आपके माता पिता को संतुष्ट करने के लिए आपको आश्रम करना ही चाहिए। हमारे माता पिता संतुष्ट रहें, और जो वधू बन करके हमारे घर में आई है उसके माता पिता भी इस सोच में न रहें कि कहाँ मैंने अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया। किसी संस्कृत के कवि ने कहा है, कन्या ही जाता महती ही चिंता कस्मै प्रदेयेति महान वितर्का दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा नवेति कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। मैं इस श्लोक का समर्थन नहीं करता, लेकिन व्यवहार में तो ये श्लोक है। कन्या ही जाता महती चिंता, कन्या पैदा हो गई बड़ी चिंता है। कस्मै प्रदेया इति महान वितर्का, इसको मैं किसको दूं, किसके लिए दूं, किसके साथ इसका विवाह करूं, ये बड़ा भारी विचार है, बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा नवेति, मैं दे भी दूं तो सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति के साथ ये जा रहे उस परिवार के जो अपनी मर्यादा है, अपनी सभ्यता है, उनमें अपने आप को ढाल पाएगी कि निढाल हो जाएगी। अगर ढाल पाएगी तो इसका मतलब माता पिता की संतुष्टि का समय है। तो पति पत्नी का व्यवहार इतना उत्तम, इतना सुंदर हो कि पत्नी के माता पिता भी इनके प्रेम को देख करके अत्यंत संतुष्ट हो कि वाह, मेरी पुत्री तो बहुत स्वर्गीय वातावरण में है, मेरी पुत्री बहुत स्वर्गीय घर में है। तो पति पत्नी अपने व्यवहार के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने आश्रम के द्वारा उधर के माता पिता संतुष्ट रहे कि मेरी पुत्री बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ में है, और इधर के माता पिता संतुष्ट रहे कि मेरे पुत्र को बहुत गृह लक्ष्मी बहुत अच्छी मिली है, और यह गृह लक्ष्मी हमारे लिए अत्यंत सौभाग्यप्रदा है। जो प्रार्थना करके वधू को घर में लाया जाता है, स्योना स्वश्रयी साम्राज्य भव, स्वश्राम साम्राज्य भव, बहू जो है वो सास की रानी बन करके जाए, और सास जी उसको रानी बनाने में सुख और संतुष्टि अनुभव करें। तो इस भाव के साथ जो बहू को लाया गया था, वो बहू अपने व्यवहार से यहाँ के माता पिता को संतुष्ट करे, और दोनों के प्रेम को देख करके वधू के माता पिता संतुष्ट हो कि मेरी पुत्री बहुत अच्छे घर में है। तो सबसे प्रथम कर्तव्य तो गृहस्थ का है, आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करना। फिर दूसरा कर्तव्य गृहस्थ आश्रम का है, अपने माता पिता, उनके माता पिता और इनके माता पिता, दोनों ही माता पिताओं को जो अब समझी हो चुके हैं, उन माता पिताओं को अपने व्यवहार, चिंतन, मनन और सिद्धांत से, कार्य पद्धति से उनको संतुष्ट करना। वे संतुष्ट रहें, वे आपको आशीर्वाद देते रहें, इसका ध्यान रखना एक गृहस्थ का दूसरा कर्तव्य है। यही पर शांत नहीं होगा। तीसरा कर्तव्य है, क्योंकि एक माता पिता को एक पीढ़ी को हमने संतुष्ट कर दिया, हमारे मिलने से, हमारे संयोग से एक और नई पीढ़ी यहाँ पर संसार में जन्म ले रही है, उसका उदय हो रहा है। अब वो नई पीढ़ी जो वो कैसी हो, नई पीढ़ी का व्यवहार कैसा हो, उनका विचार कैसा हो, वह नई पीढ़ी मुझसे, मैं जिस स्तर को उत्तम समझता हूँ, आर्थिक को, सामाजिक को, राजनीतिक को, धार्मिक को, बौद्धिक को, मानसिक को, आत्मिक को, मैं जिस व्यवहार को उत्तम समझता हूँ, उस व्यवहार से और उत्तम मेरे पुत्र का, मेरी पुत्रियों का व्यवहार हो। इसके लिए जो आश्रम किया जाता है, माता पिता रात दिन जगते हैं, दिन भर रात भर सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनके वस्त्र आदि के लिए सारी व्यवस्था, सारा प्रबंध करते हैं। तो माता पिता जिन बच्चों को तैयार करने के लिए, अपने से और उत्तम संतान बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे माता पिता गृहस्थ में रह करके आश्रम करते हैं, उनका गृहस्थ आश्रम है। आपकी संतान आपसे अधिक उच्च कोटि की हो, क्योंकि सर्वस्मात् विजयम इच्छेत पुत्रादिच्छेत पराजयम, हमारा शास्त्रीय वाक्य है कि सबसे व्यक्ति विजय की कामना करे, लेकिन अपने पुत्र से पराजय की कामना करे। अगर पिता पुत्र से हारेगा, इसका मतलब पीढ़ियां उन्नति कर रही हैं। अगर पुत्र पिता से हारेगा, इसका मतलब पीढ़ियां अवनति की ओर जा रही हैं।
पिताजी ने एमए किया तो पुत्र जी को हारना है, इसलिए वो बीए करके रुक गए। पिताजी से पुत्र को हारना है, पिताजी बीए ही कर पाए तो पुत्र जी इंटर ही करके रुक गए। ऐसा ना होने पाए, पिताजी ने बीए किया है तो पुत्र एमए करे, और पुत्र जीतेगा तो पिता की जीत अपने आप हो जाएगी, क्योंकि पुत्र के कंधे पर रह करके ही पिता अपने स्वर को देखता है, अपने उन्नति को देखता है। तो अपने से उत्तम संतान बनाना, अपने से श्रेष्ठ संतान बनाना, स्वस्थ सबल मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर अपने से उत्तम संतान का निर्माण करना, ये गृहस्थ का तीसरा कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य पति पत्नी का संतोष, दूसरा कर्तव्य उनके माता पिता का संतोष, और तीसरा कर्तव्य अपने से उत्तम संतान का निर्माण करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो सब व्यवस्थाएं अलग अलग बहुत सारी हो सकती हैं, उस पर बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं, बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सूत्र रूप में, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक इस पर बातचीत नहीं करेंगे, अधिक समय नहीं लेंगे, तो संक्षेप में आपको मैंने सिद्धांत बता दिया कि तीसरा कर्तव्य माता पिता का है श्रेष्ठ संतान का निर्माण करना। मेरी संतान मुझसे भी उत्तम हो, मुझसे भी स्वस्थ हो, मुझसे भी सबल हो, उसका मानसिक बल बहुत उच्च कोटि का हो, उसका आत्मिक बल भी बहुत उच्च कोटि का हो, उसका शारीरिक बल भी बहुत उच्च कोटि का हो, मेरी संतान का भोजन व्यवहार इत्यादि जो है वो भी बहुत उत्तम कोटि का हो। कोई व्यक्ति मेरे पुत्र को देखे तो मुझसे कहे कि वाह भाई आपकी संतान तो बहुत अच्छी है। अपने और मेरी पुत्री जहाँ पर विवाहित होकर के जाए, वहां के लोग मुझे धन्यवाद करें कि क्या आपने गृह लक्ष्मी हमको प्रदान करके दिया है। अगर ये आपने किया तो आपके गृहस्थ आश्रम का तीसरा कर्तव्य है अपने आपस में संतुष्ट रहें, अपने माता पिता को संतुष्ट रखें, और अपने से योग्य, अपने से उत्तम और श्रेष्ठ संतानों का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते रहें। संतानें कंजूस, संतानें लोभी, संतानें लालची, संतानें भ्रष्टाचारी, संतानें देश समाज का सत्यानाश करने वाली अगर आपने बना करके दिया है, या उन्हीं संतानों के कारण आप स्वयं दुखी हैं, इसका मतलब आपका जो तीसरा कर्तव्य था आपने उसका पालन ठीक से नहीं किया है। कोई व्यक्ति बना बनाया नहीं आता है, उसको यहीं आकर के बनाया जाता है। गाय के रूप में ही पैदा होती है, गाय बन के ही पैदा होती है, लेकिन मनुष्य बन के पैदा नहीं होता है। मनुष्य केवल शरीर धारण करके आता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजः उच्यते। वो जन्म से शूद्र के रूप में, अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होता है, लेकिन जब उसके उत्तम संस्कार होते हैं तो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की उपाधि को प्राप्त करता हुआ धन से, बल से और ज्ञान से किसी राष्ट्र को समृद्ध बनाना है। क्योंकि हमारी संतानें राष्ट्र की समिधाएं हैं। मेरा राष्ट्र अग्नि है, मेरी संतानें उसकी समिधाएं हैं। अगर किसी की समिधाई टेढ़ी है, जली है, कटी है, घुनी है, समिधाई ठीक नहीं है, तो फिर उसका अग्नि भी धुआं करता रहेगा, ज्वेलसी फैलाता रहेगा, ईर्ष्या फैलाता रहेगा, दूसरों को कष्ट में डालता रहेगा, दूसरों को परेशान करता रहेगा, आतंक फैलाता रहेगा, क्योंकि मेरी समिधा ठीक नहीं बनी है। तो माता पिता का तृतीय कर्तव्य अपनी समिधा को ठीक करें, अपने पुत्र पुत्रियों को ऐसा व्यावहारिक, ऐसा सुंदर, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा उत्तम विचारवान, ऐसे श्रेष्ठ चिंतनवान उनको बनाएं कि वो राष्ट्र की समिधा बन करके अपने राष्ट्र की अस्मिता को, राष्ट्र की सुरक्षा को, राष्ट्र के संरक्षण को और राष्ट्र की दिव्यता को दिव्य बनाने में समर्थ हो सके। स्वयं को संतुष्ट करें, माता पिता को संतुष्ट करें और उत्तम संतान का निर्माण करें। ये गृहस्थ आश्रम के लोगों का पुनीत कर्तव्य है। तीनों पीढ़ियां गृहस्थ आश्रम के कंधे पर होकर के जीवित रह रही हैं। तीनों पीढ़ियां, माता पिता भी उनकी अपेक्षा में रहते हैं, पुत्र भी उनकी अपेक्षा में रहते हैं। पुत्र को भी आपकी अपेक्षा है, माता पिता को भी आपकी अपेक्षा है। तो आपको ड्वेल रहना पड़ेगा, आपको द्वैत भाव में रहना पड़ेगा, नीचे भी देखना पड़ेगा, ऊपर भी देखना पड़ेगा। आपको मध्यस्थ बन करके दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए परिवार को सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाना होगा। ये गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य है। मैं इस विषय में और भी अधिक विचार करूंगा, गृहस्थियों को और क्या क्या करना चाहिए जिससे तीनों लक्ष्य सिद्ध हो सके। इस वीडियो में, इस छोटे वक्तव्य में मैंने केवल आपको लक्ष्य बताया है। कार्य पद्धति और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अगले एपिसोड में फिर से आपसे चर्चा करूंगा। इस समय आज के लिए बस इतना। केवल 3 सूत्र। पति पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट करें, अपने व्यवहारों से अपने माता और पिता को संतुष्ट करें और अपने सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम आचरणों से अपनी श्रेष्ठ संतानों का, उत्तम संतानों का निर्माण करें। ये तीनों गृहस्थ आश्रम के लक्ष्य हैं।
ये तीनों गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अगर हम अन्य किसी उद्देश्य से गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का विवाह ही नहीं होना चाहिए, उनको गृहस्थ आश्रम में नहीं आना चाहिए। अगर आपके समक्ष लक्ष्य नहीं है तो फिर आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों लक्ष्य जिन लोगों के मन मस्तिष्क में हो वे दंपति आपस में विवाह करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, जिससे हमारा गृहस्थ आश्रम जो स्वर्ग के समान सुंदर है, जो वातावरण को स्वर्गीय बनाने का साधन है, जिसमें सब लोग स्वर्गस्थ रह करके, संतुष्ट रह करके, आनंदित रह करके रह सकते हैं, उस गृहस्थ आश्रम को धूमिल करने का प्रयत्न कदापि न करें। उसको स्वर्गीय बनाने का यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश आपके लिए वर्जित ही समझा जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में तीनों लक्ष्यों को लेकर के ही प्रवेश करें। आज आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए इस समय के लिए वाणी को विराम। ओम शांति।